साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो प्रश्नावली 9.1 आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत केवल एक ही प्रश्नावली दी गई है, प्रश्नावली 9.1, और इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सर्कस का एक कलाकार, कौन सा कलाकार? सर्कस का कलाकार, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर है, उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जो अच्छी तरह से कैसी? तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। कह रहा है भूमि पर एक खंभा लगा है, जो सीधा खंभा खड़ा है। खंभा ऐसे सीधा खड़ा होगा, तो इस खंभे पर बंधी हुई है, शिखर से बंधा हुआ है। शिखर माने ऊंचाई से, चोटी से। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई बताओ। तो कह रहा है 30 अंश का कोण अगर बना रहा हो तो खंभे की ऊंचाई बताइए। तो इस सवाल को लगाने के लिए चित्र दिया गया है। कभी कभी ऐसे सवालों में चित्र दिया नहीं होता, तो चित्र हमको बनाना पड़ता है, लेकिन इस पर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसा चित्र है। ये कह रहे हैं कि ये एक खंभा है, ए बी एक क्या है? खंभा, और ये एक डोर बंधी हुई है। ये कितनी डोर है? लिखा भी था कि 20 मीटर लंबी डोर। ये 20 मीटर लंबी डोर है ना? तनी हुई है, शिखर से बंधी है। ये खंभा है, इसके शिखर माने इसकी चोटी से बंधी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तनी हुई डोर है। तनी माने बिल्कुल सीधी है, ढीली नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 20 मीटर। ये कितना है? ये खंभे की लंबाई को बताना है ना? तो और ये क्या कह रहा है? कह रहा है भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। तो डोर द्वारा भूमि स्तर के साथ, ये भूमि का स्तर है, और डोर के द्वारा बनाया गया कोण कै अंश का है? 30 अंश का। ये भी बता रहा है। तो कह रहा है खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस खंभे की लंबाई बताना है। अब कैसे लगाएंगे? इससे पहले वाला चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री था, वो हमने पढ़ा हुआ है, उसमें हमने कोणों के बारे में समझा है, उसी से लगाएंगे। देखिए ये जो त्रिभुज बना हुआ है, जो चित्र बना हुआ है, ये क्या है? ये है कर्ण। AC भुजा क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का मान तो दिया है कितना? 20 मीटर। और अब किसका निकालना है? AB का। AB क्या है? AB है लंब। AB क्या है? लंब है। AB लंब है कौन से कोण के लिए? कोण B के लिए। और C के लिए भी AB लंब है ना? तो C के लिए भी AB क्या है? लंब है। हमको निकालना भी मान किसका है? लंब का। और कर्ण दिया है, कोण दिया है। तो कोण कितना दिया है? 30 अंश। तो इसको हम वो फार्मूला लगाएंगे, साइन कॉस टेन में उस फार्मूला को लगाएंगे जिसमें कर्ण और लंब दोनों आते हों, है ना? क्योंकि हमको लंब निकालना है, तो उसमें लंब जरूर आना चाहिए। तो लंब किस में आता है? साइन थीटा के फार्मूले में आता है लंब बटे कर्ण। आता है साइन थीटा का फार्मूला। तो कैसे होता है फार्मूला? आइए लगाते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहां पर हम थीटा क्या ले लें? साइन C को मान लें। थीटा कितना दिया है? 30 अंश। तो कितना हो गया? साइन 30 अंश। साइन 30 अंश। इसके लिए लंब क्या है? C के लिए लंब क्या है? लंब है AB, और कर्ण क्या है? BC। तो नहीं, कर्ण क्या है? AC। कर्ण AC है, और लंब क्या है? AB। लंब है AB, तो लंब लिख दीजिए AB। और कर्ण कितना है? AC, तो AC लिख दो कर्ण की जगह में। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, इसको लिख दो। फिर AB लिखा है, तो AB लिख दो। AC भुजा की माप कितनी है? 20 मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 20 मीटर, हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 1/2 लिखा है, लिख दो। 20 मीटर इधर लिखा है, तो 20 AB के बटे में, बटे माने भाग इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो 1/2 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा? AB। 2 से 20 को काट दो तो क्या आएगा? 10। 10 एकम 10 बराबर AB। तो AB का मान कितना आ गया? 10 मीटर। यानी खंभे की लंबाई कितनी आ गई? 10 मीटर। AB ही तो खंभा है चित्र पर। चित्र में AB ही तो खंभा है, यही खंभा है। AB की माप पूछ रहा था, तो हमने AB बराबर कितना निकाला? 10 मीटर। इस प्रकार से ये आ गई किसकी लंबाई? यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं किसकी लंबाई है?
ये है खंभे की लंबाई, यही निकालना था।